आज का यह वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। पठित पाठों के साहित्यकार का परिचय, जो जेएसएससी सीजीएल में और भी इम्पोर्टेंट जो साहित्यकार है उसके शॉर्टकट परिचय देखने वाले हैं। पहला आज के हम देखने वाले हैं कि सुरेश कुमार, इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इन्हें खोरठा का कोकिल भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को भेंड्रा नावडी बोकारो में हुआ है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है, माता का नाम राधा देवी। ये नौकरी कहाँ करते थे? तो लघु इरिगेशन डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर का काम करते थे। अगला है, ये इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है पैनसोखा, क्या है? गीत संग्रह है। बाबा हाथेक रतन खंड काव्य है। मदन भेरी संपादित गीत संग्रह है। डाक इनके द्वारा लिखा गया सुकुमार जी के द्वारा, तो ये क्या है? नाटक है। हरिश्चंद्र तारामाती, दो भाई और सिकंदर ए आजमा, ये तीनों भी आपका सुरेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया है। सेकेंड है बंसीलाल बंसी। इनका जन्म चौफन बोकारो में हुआ है। 11 मार्च 1954 को हुआ है। इनके पिता का नाम मोतीलाल साहू है, माता का नाम वासनी देवी। बोकारो स्टील सिटी में ऑपरेटर का काम करते थे। इनके कुछ साहित्य का देख लेते हैं। डिंडाग डोयनी प्रबंध काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। खोरठा दर्पण से बुक लिखे हैं किनके द्वारा? तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा। दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर यात्रा, ये एक यात्रा वृत्तांत है, ये भी आपको बंसीलाल बंसी जी के द्वारा ही लिखा गया है। रईस्का जो कहानी है ये बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। अगर रईस्का शब्द चित्र पूछेगा तो बीएन औदार के द्वारा लिखा गया है। माटिक धवल धोवा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार का कविता है। नेक्स्ट है आपका प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार दीपक, इनका उपनाम क्या है? दीपक है। इनका जन्म भेंड्रा बोकारो में हुआ है। 24 जनवरी 1964 को इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा है, माता का नाम सुमित्रा देवी है। और ये नौकरी कहाँ क्या करते थे? तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट का काम ये करते हैं। अगला है दिनेश कुमार दिनमरी। 13 सितंबर 1969 को बाराडी जैनामोड बोकारो में इनका जन्म हुआ। फादर का नाम है इनके महेश्वर महतो और माता का नाम है फूलू देवी। ये शिक्षक रहे हैं आरटीसी कॉलेज जरदाग और मांझी में एक कॉलेज है, उन्हीं में ये शिक्षक के तौर पे काम किए हैं। नेक्स्ट है महेंद्र गोस्वामी, इनका उपनाम पूछा जाएगा तो सुधाकर है। 3 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ। निमिया घाट डुमरी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम भोनानाथ गोस्वामी, माता का नाम भानु देवी। और पेशा क्या है? तो आयुर्वेदिक चिकित्सक रहे हैं और पत्रकारिता भी करते थे। अगला है ओंगठा क्या है? खंड काव्य है, किनके द्वारा लिखा गया? तो महेंद्र गोस्वामी सुधाकर जी के द्वारा लिखा गया है। डेगे डेगे काटा, ये क्या है? तो कहानी संग्रह है, किनके द्वारा लिखा गया है? महेंद्र गोस्वामी के द्वारा। लाल कोठी, ये एक प्रकार का उपन्यास है, ये भी आपका महेंद्र गोस्वामी सुधाकर जी के द्वारा लिखा गया है। जोंक, ये एक एकांकी नाटक है। डहरेक दावेदार, ये कहानी है। पोहा छुआ गीत है। और इनको खोरठा रत्न कब मिला है? तो 2011 में महेंद्र गोस्वामी सुधाकर जी को खोरठा रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट है संतोष कुमार महतो जी के बारे में हम जान लेते हैं इनका परिचय। 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 2013 को इनका निधन हो गया। माता का नाम छुटमनी देवी, पिता का नाम तालो देवी। कहाँ पे जन्म हुआ? तो गांगजूरी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। एमए किए हैं किस भाषा से? तो ज्योग्राफी से ये एमए किए हैं। और डीएवी हाई स्कूल 1990 से ये रिटायर हुए हैं। इनके कुछ बुक हैं, जैसे एक मौनी फूल, ये एकल कविता संग्रह है। और एक पथिया डोंगल महुआ, ये डोंगल कविता संग्रह है। दोनों का संपादन भी किनके द्वारा किया गया है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा ये संपादन किया गया है। 1990 में इनका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ है दोनों बुक का? तो रामधन प्रकाशन के द्वारा हुआ है। 7वें कवि के बारे में हम जान लेते हैं, शांति भारत। 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म चौफन बोकारो में हुआ है। माता का नाम रतनी देवी, पिता का नाम कुजू महतो। बोकारो स्टील प्लांट में भी ये काम करते थे। इनके कुछ रचना देख लेते हैं। माटी घरे उगल चांद कविता संग्रह है। नीम छिचकी कहानी संग्रह है। मचान ऊपर उल गुलान, ये फिंगाठी है। और तितकी का संपादन ये 1997 में, तितकी पत्रिका का संपादन कब किया है? तो 1997 में शांति भारत जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है महेश गोलवार, इनका पूरा नाम पूछा जाएगा तो महेश चंद्र पोद्दार इनका पूरा नाम हो गया। 1 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ है। इनका निधन 3 अगस्त 1996 को हुआ है।
कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? तो गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। और प्रथम पानूरी सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। महेश गोलवार को प्रथम पानूरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कब किया गया है? तो 1990 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीस महात्म, ये महेश गोलवार जी का ही रचना है। ये एक प्रकार का व्यंग्य निबंध है। नेक्स्ट है पारसनाथ महतो। इनका जन्म 31 जुलाई 1952 को हुआ है। माता का नाम पंचमी देवी, पिता का नाम झूबा महतो। इनका जन्म हथवाल और मांझी में हुआ है। आरटीसी कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं। अगला हम देखते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी के बारे में। 28 मार्च 1983 को उनका जन्म हुआ है। तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है। माता का नाम निराशा देवी, पिता का नाम मुंशी साव। और ये एक कहानी संग्रह लिखे हैं घूंघा। अवार्ड इनको मिला है खोटा रत्न 2005 में बोकारो कमेटी के द्वारा। अगला है आपका दीपक सवाल। इनका जन्म 11 सितंबर 1983 को हुआ है। खेरा चातुर कसमार बोकारो में। माता का नाम गीता देवी, पिता का नाम सुरेश जायसवाल। पत्रकारिता ये किए हुए हैं। अगला है आपका अनीता देवी। इनका जन्म आपका 20 अगस्त 1978 को हुआ है। ढोरी नामक गांव में, बेरमो बोकारो में। माता का नाम चिंता देवी, पिता का नाम धनपत महतो। सुभद्रा कुमारी, जो सुभद्रा कुमारी है, उनका जन्म 9 फरवरी 1978 को हुआ है। माता का नाम सुलोचना महताइन, पिता का नाम कार्तिक चंद्र महतो। ये कुछ हरोताइन, झालदा, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। अगला है आपका अंबुज कुमार। 15 सितंबर 1967 को इनका जन्म हुआ है। बाराडीह जरीडीह बोकारो में। पिता का नाम महेश्वर महतो। ये अंबुज कुमार दिनेश कुमार दिनमणि के बड़े भाई थे। तो माता का नाम महेश्वर प्रसाद और पिता का नाम महेश्वर महतो और माता का नाम फूलू देवी। दिनमणि जी के ये बड़े भाई है। तो ये कुछ 15 राइटर हैं जिनके हमने कुछ खोटा पठित पाठों के साहित्यकारों का परिचय शॉर्टकट में देखे। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का उम्मीद तो नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो इससे हम लोग पिछड़ ना जाए, इसलिए ये भी हमको ध्यान में रखने होंगे। इन सारे लेखकों के कोई ना कोई चैप्टर या कोई ना कोई बुक हमें या स्टोरी या कविता या गीत संग्रह पढ़ने दिए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में ये जानकारी।